आइए एक बार फिर से मैं आप सबों का यीशु मसीह के उस पवित्र और उस सामर्थी नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आज का वचन जो मैं आपसे शेयर करूंगा, मैंने इससे पहले ये वचन अ, इस तरह नहीं शेयर किया था जिस तरह मैं आज करूंगा। मुझे इस विषय में कुछ बातें पता थी, पर कुछ बातें आज मुझे परमेश्वर ने बहुत स्ट्रांगली रिवील की हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप चाहें तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं किसी ग्रुप में, और अपनी आईडी पर शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में या आपके पेज पे या तो आपकी आईडी पे जितने भी लोग हैं वो इस वचन को सुन के ब्लेस्ड हों, आशीषित हों। और मैं आपको इससे पहले कि मैं आज का वचन शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स नॉट अ क्रिश्चियन मैसेज, नॉट जस्ट अ क्रिश्चियन मैसेज। ये जो संदेश है सिर्फ मसीह लोगों के लिए आज नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो कहाँ से भी बिलोंग करता है, किसी भी रीति रिवाज को फॉलो करता है। क्योंकि मैं जानता हूँ ये एक ऐसा संदेश है जिसमें हर इंसान फंसा हुआ है। इवन कई बार मैं अपने अंदर भी ये सारी बातें देखता हूँ और फिर परमेश्वर से मैं अनुग्रह मांगता हूँ। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, मैं से ये अनाउंसमेंट मैं बहुत कम करता हूँ लेकिन मैं आज कर रहा हूँ, ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है। नो डाउट इट्स ओनली, ये जो है ये मसीहों के लिए भी है, पर ये जो संदेश है ये सबके लिए है। स्पेशली अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो एक नॉन क्रिश्चियन है, जो प्रभु को अब तक नहीं जानता, तो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं आज के वचन में। और मैं बिलीव करता हूँ कि आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये घर घर की कहानी है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इन बातों से बच पाए हैं, और मैं बिलीव करता हूँ कि आज खुदावन आप सबसे बात करेंगे। आज आप जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज संडे का दिन है, आज रविवार है। और आज बहुत ज़रूरी था आज जो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया। मैंने आज ये संडे को मैं क्यों प्रीच कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है संडे को बहुत ज़्यादा लोग आते हैं सुनने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये वचन हर एक तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त और मेरे प्यारे भाई जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, पंजाब के जलंधर में रहते हैं वो, और वो एक सेवक भी हैं। और उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि आप हमारे पेज पर परमेश्वर का वचन दें। उनके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, भाई करण वर्मा के साथ, और मैं आज उनके पेज से ही मैं आपके सामने आया हूं। मैं सबसे पहले भाई करण को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके पेज पर आके उनके लोगों से बात कर पाऊँ, खुदा के लोगों से बात कर पाऊँ। और भाई मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे न्योता दिया। और मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे वचन दिया आज के लिए। और मैं बिलीव करता हूँ आज आप में से हर व्यक्ति से खुदा कुछ बात करेगा, खुदा कुछ सिखाएगा। और याद रखिए, एक मसीह होने के नाते हमारा एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि हम वैसे जिएं जैसे यीशु मसीह जीते थे। यीशु मसीह की तरह जीना मैं समझता हूँ कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है। शायद आप मेरी इस स्टेटमेंट को शायद थोड़ी गलत तरीके से भी ले सकते हो, पर आइए मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा तब क्लियर हो जाएगी। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह की तरह जीना कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है। तो आप कहेंगे कि अगर इम्पॉसिबल है तो आप एक ऐसा लक्ष्य क्यों दे रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। ये लक्ष्य पॉसिबल हो पाए इसीलिए यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया, उसने पाकरू दिया। मैं हमेशा से ये वर्ड कहता आया हूँ, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने इज़राइल को जो बातें कही थी वो ऐसा था, समझिए जैसे कि हमारे घर में बच्चे हैं, हम उनको कहते हैं कि अगर आप पास हुए तो मैं आपको चॉकलेट लेके दूंगा, साइकिल लेके दूंगा, बड़ी बड़ी चीज़ें लेके दूंगा, लेकिन अगर आप फेल हुए तो आपको स्टिक से मार पड़ेगी। बच्चों के साथ ऐसे ही व्यवहार करना पड़ता है, गिव एंड टेक का।
लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे डरते हो तो ये करना। यीशु ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यीशु ने हमारे साथ एक मैच्योर व्यक्ति की तरह बिहेव किया है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ में मैच्योर बने और हम उन चीज़ों को समझें और जानें। और मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार परमेश्वर पिता का फिर से। और आइए, मैं इससे पहले कि मैं आज के कलाम में आऊँ, मैं आपके साथ कुछ 10 से 15 मिनट मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं जानता हूँ आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी दुआ करने वाले लोग हैं। कोई 5 मिनट प्रार्थना करता है, कोई 10 मिनट प्रार्थना करता है, कोई 1 घंटा प्रार्थना करता है, कोई ऐसा भी है कि आमीन कहने के बाद भी परमेश्वर से बातें करता रहता है। पर कभी आपने इस बारे में सोचा है क्यों आपकी कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते? कई लोग मुझे मैसेंजर पे या तो हमारे जो ऑफिस का जो हमारा नंबर है वहाँ पर बताते हैं, भाई मैं 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, भाई मैं 6 महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ, भाई मुझे ये प्रार्थना करते करते बहुत साल हो गए हैं, पर परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहा। याद रखिए, ये सवाल आज की जनरेशन का नहीं है, ये सवाल सदियों से उठता आया है परमेश्वर के लोगों के अंदर कि कभी कभी परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, यदि वो नहीं सुनता तो हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर कुछ लोगों की प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। आपकी प्रार्थना कई बहुत एक राइट पैटर्न में हो सकती है कि आप धन्यवाद देते हैं, आप प्रेस करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसी भी कैटेगरी है जो दुआ करने के बाद उस दुआ को खुदा ग्रहण नहीं करता, स्वीकारता नहीं है। और मैं बिलीव करता हूँ हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर न आने के बहुत कारण हैं, लेकिन नंबर 1 रीज़न यही है। और मैं आपको पुराने और नए नियम दोनों से दिखा सकता हूँ ये चीज़। आपने देखा होगा कि यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य उस भंडारी के समान है जो अपने भंडार से पुरानी और नई बातें निकालता है। याद रखिए, एक परमेश्वर के जन के पास हमेशा पुराने और नए नियम के एग्जाम्पल्स होने चाहिए ताकि लोग उनको समझ सकें, क्योंकि बाइबल बताती है हर चीज़ 2 गवाहों से पक्की की जाए। मैं जब भी प्रचार करता हूं तो मैं कम से कम अपने पास 10 से 12 रेफरेंसेस रखता हूं कि मैं समझा सकूं लोगों को कि ये क्या है। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं और मैं फिर से कहता हूं, ये प्रचार अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, पर मैं आपको 10 से 15 मिनट एक काउंसलिंग देना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग क्यों बीमार हैं, क्यों कुछ लोग की प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे हैं। हम एक ऐसी मसीहत में जी रहे हैं जहां पर आज हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, लेकिन कोई भी इस बात को जांचने की कोशिश नहीं कर रहा कि आखिर क्यों परमेश्वर मेरी कुछ प्रार्थनाओं को नज़रअंदाज कर रहा है। आपके स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है जिसका हम खोल सकते हैं, भजन संहिता 66, साम 66, जबूर 66वां बाब। प्लीज मेरी विनती है आपसे, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज आप अपनी बाइबल ओपन करें। साम 66। देखिए क्यों कुछ लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। एटीन। भजन संहिता की किताब और उसका 66वां अध्याय और उसका 18 वचन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आ गया? यहां लिखा गया है, यदि मेरे मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। मैं फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूं, यदि मैं मन में
अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। भजनकार कहता है कि जो लोग अपने मन में अनर्थ सोचते हैं, परमेश्वर उनकी दुआओं को नहीं सुनता। आप जानते हैं कई लोग जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं आता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वे दूसरे को कहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं गलत ठहराता। विश्वासियों से बिल्कुल प्रार्थना करवानी चाहिए। आपको अपने पास्टर से प्रेयर करवानी चाहिए। अगर आप किसी को और को प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हो, बिल्कुल दे सकते हो। संत पौलुस जैसा व्यक्ति भी कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। और कई बार आपने देखा होगा कि एपोस्टल्स के लेटर्स में, चेलों के पत्रियों में बहुत सारे प्रार्थना निवेदन हैं जो कलीसिया को दिए गए हैं। जैसे कि मेरे लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ, बीमारों के लिए लिखा गया है। इफिसियों के अंदर बहुत सारी प्रार्थना है। आप बिल्कुल एक विश्वासी से प्रार्थना करवा सकते हैं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन को जांचते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ है और आखिर परमेश्वर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। और याद रखिए इस बात को, मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ यही कारण होता है कि आपकी प्रार्थना के उत्तर नहीं आते, पर मैं कहता हूं बहुत सारी वजहों में एक मुख्य वजह यह है कि परमेश्वर आप में से कुछ लोग की प्रार्थना जानते क्यों नहीं सुनता या वो उसका उत्तर क्यों नहीं देता, क्योंकि जब वो आपको देखता है कि आपके दिल में दूसरों के लिए अनर्थ, इंग्लिश में ईविल लिखा गया है, नफरत है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट में किसी ने हमें बहुत दुख पहुंचाया है जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं और हम कहां ना कहां अपने अंदर विश करते हैं कि इस आदमी के साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। याद रखिए ऐसे लोग जिनके अंदर इतनी कड़वाहट, नफरत भरी पड़ी है, और कुछ लोग तो इतने इतने ज्यादा आदम की तरह कवर कर देते हैं अपने आप को कि अगर आप उनको कहोगे ना कि ये आप जो कर रहे हो ये गलत है, तो जानते हो आपको क्या कहेंगे, तो जो उसने किया था वो सही था, मेरे साथ इतना किया, मैं भूल जाऊं, मैं माफ करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस विषय में स्वार्थी बनो, अपनी उन्नति के बारे में सोचो। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। मैं एक घर में गया था, वहां पर दो बहनों का आपस में बहुत प्रॉब्लम था। मैं जैसे वहां पर गया, एक्चुअली मुझे उस बहन के पति ने अपने घर में बुलाया और कहा ब्रदर, हमारे घर के अंदर एक हफ्ते से झगड़े चल रहे हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, वो घर जो है मेरे टाउन में है, जहां मैं रहता हूं वहां का है। और जब मैं वहां पर गया तो उनके हस्बैंड ने मुझे कहा कि ब्रदर, यहाँ पर हमारे घर पे बहुत कलेश और अशांति लगी पड़ी है, आप आइए और आप दुआ कीजिए। और जैसे मैंने वहां पर दुआ करना स्टार्ट किया, प्रभु ने मुझे कहा तू दुआ कर ले, लेकिन तुझे कुछ बात करनी है यहाँ पर। और जब मैंने उन दोनों बहनों को आपस में मिलाया, बात करी, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो इसी घर के अंदर 17 साल से रह रहे हैं। और आप जानते हैं उस घर के अंदर इतनी अशांति, इतना नेगेटिव माहौल था। और जब मैं उनको कह रहा था कि आप एक दूसरे को माफ करो, तो वो एक बात कह रही थी, इसने इतना कुछ किया, मैं इसको माफ कर दूं? मैं इसे कैसे माफ कर दूं? मुझसे नहीं हो रहा। या कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मन के अंदर नफरतें होती हैं, और अगर आप उनको कहोगे ना कि प्लीज आप उनको माफ कर दो, तो वो हमेशा अपने पास्ट को लेकर आएंगे कि इतना कुछ मेरे साथ गलत किया, मैं उनको माफ कर दूं। आप जानते हैं इसी वजह से आपके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। क्यों बाइबल कहती है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो किसी प्राचीन को बुलाओ और तेल मल के प्रार्थना करो, और उसके बाद क्या लिखा है, वो ठीक हो जाएगा। और एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप मान लो। और मैं आपको सच कहता हूं, आज ऐसे बहुत सारे घरों की कंडीशन है जहां पर आप किसी को भी समझाओगे तो उनके पास एक्सक्यूजेस हैं कि नहीं, इतने साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि हमारे अंदर किसी के लिए नफरत हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा सोचिए, एक उदाहरण देता हूं। 10 करोड़ और 1,000 रुपए में कितना फर्क है।
बहुत ज़्यादा। 10 करोड़ एक एक कीमत होती है और सिर्फ 10,000 रुपये एक छोटी सी रकम है। आप जानते हो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, उन लोगों ने आपके प्रति सिर्फ 10,000 पाप किए हैं, लेकिन आपने जो खुदा के प्रति किया है वो करोड़ों में है। तो जिस खुदा ने आपको करोड़ों माफ किए हैं, तो क्या वो आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप किसी के 1,000 माफ कर दो? आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक दिन क्या कहा? यदि तू अपने भाई से कहे मूर्ख, इंग्लिश में राका लिखा है, RACA, एक जगह पे लिखा गया है फूल, अगर तू उसे पागल कहे, तो उसके बाद नीचे लिखा गया है कि अगर तू अपने भाई से यह कहता है कि तो तू नरक के दंड के योग्य है। आप वहीं पर पढ़ सकते हो, वहां लिखा है कि यदि तेरे हाथ में बेंट है। आप सभी जानते हैं पुराने नियम के लोग जितने भी थे, वे अपने हाथों में बेंट लेकर, बलिदान लेके प्रभु के मंदिर में आते थे। और आप सभी जानते हैं जब भी उनसे कुछ, उनके घर में बच्चे पैदा होते थे, उनके घर में कोई खुशी होती थी, वो उसका भाग निकाल के प्रभु को देते थे। इज़राइल पढ़िए, लेवी व्यवस्था बलिदानों से भरा पड़ा है। हर इज़राइली प्रभु के पास कुछ बलिदान लेके आता था। लेकिन बाइबल क्या बताती है? यदि तेरे हाथ में कुछ बेट है, ऑफरिंग है, या आपके मुंह से वर्शिप है, जब भी आप चर्च में आते हो तो लिखा है, यदि तुझे पता चलता है कि कुछ टेंशन है तेरे भाई और तेरे बीच में, तो लिखा गया है कि वहीं पर छोड़ दो बेट को, जाओ और मेल मिलाप करके आओ। मेरे कलीसिया के अंदर एक बहुत प्यारा भाई है हमारा। एक दिन मैं ये प्रचार कर रहा था, तो वो प्रचार के अंदर उठ के खड़ा हो गया, बाहर चला गया, 1 घंटे के बाद आया। तो मैंने बोला, भाई आप कहाँ थे? तो उन्होंने कहा, भाई आप जब प्रचार कर रहे थे तो प्रभु मुझे एक चेहरा दिखा रहा था और मैं वहां पर गया, मैं उनसे मेल मिलाप करके अब वहां पर आया हूं। मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं जो इतना क्विक परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड करते हैं। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा कि अगर तेरे हाथ में बेट है तो उसे छोड़ दे। और उसके बाद, अच्छा, अगर आप उन चीज़ों को सेट नहीं करते हो या आप प्रभु के सामने कबूल नहीं करते हो कि प्रभु हाँ मुझे हर्ट हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर भी नफरतें आ गई हैं, कड़वाहट आ गई है। और कुछ लोग, आप जानते हो ये कड़वाहट कैसे निकालते हैं? उन लोगों का नाम खराब करके। जिस किसी को मिलेंगे उसके बारे में बताएंगे, तेरे को पता है इसने मेरे साथ ये किया, आपको पता है इसने मेरे साथ ये किया, आपको पता है बिलीवर होके इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मसीह के लोग क्या ऐसे होते हैं? आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप हत्या कर रहे हैं। यू आर कमिटिंग मर्डर। और याद रखिएगा, ये एक वार्निंग नहीं है, ये बिब्लिकल एक टीचिंग है जो मैं आपको समझा रहा हूं। बाइबल बताती है किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है। आप जानते हैं अदन की वाटिका के बाहर पहला जो पाप हुआ था, एक भाई ने जलन में आके अपने भाई की हत्या की थी, और परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा जो दंड है वो बड़ा है, तेरा पाप भी बड़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से बहुतों के सवालों के जवाब जानते क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने अंदर नफरतें रखी हैं और ये जहर आप समय समय पे उगल रहे हो। अच्छा होगा खुदा के सामने जाओ, और अगर आप उसकी वेदी के सामने आते हो, आपके अंदर गड़बड़ी है, खुदा आपको दर्शाता है लेकिन आप इग्नोर करते हो, जाने दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बाइबल इसे बक बक कहती है। अन्य जातियों की तरह बक बक मत करो, क्योंकि उनको लगता है उनके बोले जाने से उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। यह बक बक है। अगर परमेश्वर आपको शो कर रहा है कि आप कुछ मन से एक व्यक्ति के लिए बहुत बुरा बुरा बोल रहे हो, या आप अंदर ही अंदर उसको दुखी देखकर खुश हो रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा, आज इस मीटिंग के बाद मेरे भाइयों और बहनों अपने कमरे में जाइए, परमेश्वर से बात कीजिए कि हाँ प्रभु, इस आदमी का बिहेव खराब है, इस आदमी ने पास्ट में मुझे बहुत हर्ट किया है, लेकिन ये बातें तो अलग हैं प्रभु, लेकिन सफ़र तो मैं कर रहा हूँ, बीमार मैं कर रहा हूँ, प्रभु मेरे अंदर से इस नफरतों को निकाल। मैंने आपको पहले ही कहा, मसीह जीवन, यीशु मसीह की तरह बनना कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है, पर पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि ये इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल हो सके। याद रखिए, जब आप पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा मेरे अंदर ये नफरतें हैं, वो आपको वहां से निकाल के आपकी मदद करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, बी वाइस, बी वाइस।
बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं जानते हैं क्यों नहीं उत्तर आ रहा है? अपने मन में कड़वाहट लेके दुआ कर रहे हैं। क्या कहा प्रभु ने अपनी प्रार्थना में? ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहरे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। और अंत में क्या कहा? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बताता हूं, शायद आप इसको सुनकर हैरान हो जाएंगे। ऐ हमारे पिता, द लॉर्ड्स प्रेयर, आप जानते हैं वो नहीं कर सकते जिनके अंदर एक अक्षमा करने वाला स्वभाव है। आपको शायद बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है। क्योंकि जब आप लास्ट में इस प्रेयर को करेंगे और कहेंगे प्रभु मैंने दूसरों के गुनाहों को माफ किया है, तब उस समय प्रभु आपको शक्ल दिखाएगा। रियली? सच में? मेरे भाइयों और बहनों, न्याय द्वार पे खड़ा है। मैं आपको सच कहता हूं, ये मेरा वादा है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं खुद भी यीशु मसीह की तरह बनने के लिए समर्पण करता रहूंगा। और मैं आपको भी यही हमेशा समझाता रहूंगा कि यीशु की तरह जियो। मैं हमेशा जब तक मैं जिंदा हूं मैं गॉडलीनेस प्रीच करूंगा। चाहे लोग अमीर बने न बने, फेमस बने न बने, बड़े बने संसार में न बने, लेकिन वो अपने उद्धारकर्ता की तरफ बन पाए, ताकि जब वो वापस आए तो वह अपने लोगों को पहचाने। हमारी अल्टीमेट डेस्टिनी जो है वो अर्थ नहीं है, हमारी डेस्टिनी हेवन है, यीशु मसीह है, हमें वहां तक पहुंचना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने इस छोटे से सेशन में आपसे बात की होगी। आइए मैं इस समय एक छोटा सा वर्ड शेयर करना चाहता हूं। ये वर्ड मात्र 15 या 20 मिनट का ही है, और मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि मैं अपने मैसेज को 40-45 मिनट्स में ख़त्म कर दूं। कभी कभी टॉपिक्स बड़े होते हैं तो कवर करने के लिए, क्योंकि अगर कोई पॉइंट छोड़ दी जाती है तो फिर बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें माफ़ कीजिएगा, नेट जो थी यहाँ पर बंद हो गया था। डोंट वरी, अभी तक टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, एक सही टाइम पे बंद हुआ। जैसे कि मैं कह रहा था, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं अपने परिवार को देखकर एक बार मुस्कुराइए। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने परिवार से कहिए, खुदावंत आपके साथ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब वचन की ओर आएंगे। जिनके पास भी बाइबल है प्लीज आप मेरे साथ खोल सकते हैं। पहला शमूएल 1 सैमुअल चैप्टर 13, और उसका पहला सैमुअल उसका 13 अध्याय। पहला सैमुअल 13 अध्याय, 1 सैमुअल चैप्टर 13। आप सब खोल लीजिए, और उसके बाद हम दुआ करेंगे और फिर हम कलाम में आएंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस प्यार के लिए जो आपने हमसे किया है। हम धन्यवाद देते हैं उस दया के लिए जो आपने हम पर की है।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस कोड़ों के लिए जिसकी वजह से हम चंगे हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस खून के लिए जो आपने बहाया जिसकी वजह से हम माफ़ किए गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस कीलों के लिए जिसके ऊपर विधियों का लेख मिटाया गया ताकि हम जो हैं वो आशीष के भागी बने। तू हमारे लिए श्रापित बना प्रभु, तू हमारे लिए पाप गिना गया प्रभु। तू पाप को पहचानता भी नहीं था, फिर भी तू हमारे लिए पाप ठहरा प्रभु। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं प्रभु जी। विश्वास करते हैं आज आप हमसे बात करेंगे। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए हम दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं परिवार के साथ बैठकर घर के अंदर, आइए मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति सबसे पहले ये कबूल करे, मैं परमेश्वर की संतान हूं। कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं। अब कहिए, परमेश्वर मेरा पिता है। अब कहिए, मैं धर्मी हूं। अब कहिए, मैं प्रभु का याजक हूं। अब ये कहिए, मैं रॉयल फैमिली से हूं। अब ये कहिए, मैं मास्टरपीस हूं। अब ये कहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। अब ये कहिए कि मेरा पास्ट यीशु मसीह के लहू में शुद्ध हो चुका है। अब कहिए, भविष्य में परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा। अब कहिए, मेरा परिवार मसीह के अंदर उद्धार पाएगा। अब कहिए, समय आ रहा है जब परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। अब कहिए, मैं यीशु मसीह के लहू से धोया गया हूं और मैं धर्मी हूं। अब कहिए, मैं आने वाले समय में हर पाप पर जय पाऊंगा। अब कहिए, ये न बल न शक्ति से होगा परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज आप कुछ सीखने के लिए इस पेज पर आए हैं और मैं बिलीव करता हूं कि आज परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। आप सभी जानते हैं, एक समय था इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। परमेश्वर के लोग जो थे वो शमूएल के पास गए और कहा हमें लीडर चाहिए, और आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने उन्हें एक लीडर दिया जिसका नाम था शाऊल। आप सभी जानते हैं शाऊल ने शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन ये बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति था जिसका अंत बहुत बुरा हुआ। पर मैं इसके जीवन की एक बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, और मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूं, ये संदेश सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए नहीं है, ये हर घर के लिए है, हर व्यक्ति जो दुनिया में रहता है उसके लिए है। आप सभी जानते हैं आपके पास दो ऑप्शंस हैं।
आपने देखा होगा बाइबल की शुरुआत ऐसे होती है कि खुदा ने इंसान के सामने दो पेड़ रखे, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष। उसके बाद आप देखते रहेंगे तो यीशु मसीह ने भी कहा सकरा फाटक और चौड़ा फाटक, आपने पढ़ा होगा। वैसे ही मोसेस ने भी एक बात कही थी, या जीवन को चुन लो या मृत्यु को, पर उसने कहा मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। वैसे ही आपके सामने दो चुनाव होते हैं हमेशा कि आप किसके लिए जियोगे, किसकी खुशी के लिए जियोगे। एक होते हैं जो मनुष्य की प्रसन्नता के लिए जीते हैं कि इंसानों को वो कितना खुश रख पाते हैं। मैंने आज भी बहुत सारे लोगों से सुना है कि अगर भाई आपको बहुत फेमस होना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी कलीसिया इतनी बड़ी हो जाए जितनी किसी की भी नहीं है, तो सिंपल एक काम करो, जो लोगों को चाहिए वो उनको दो। लेकिन अगर आप अनपॉपुलर होना चाहते हैं, अगर आप फेमस नहीं होना चाहते, तो मैं कहूंगा सिर्फ वो प्रीच करो जो बाइबल में लिखा गया है। और मैं आपको सच कहता हूं, हजारों लोग आपका विरोध करने के लिए खड़े हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब मैं YouTube पे वीडियोस डालता हूं तो उसमें काफी डिसलाइक्स भी होते हैं। कुछ लोग डिसलाइक करते हैं, क्यों? क्योंकि कहां ना कहां उनके ट्रेडिशन को, जो उनके बाप दादाओं से चला आता है, परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं खाता। जब आप उनको शेक करोगे तो वो आपको गलत ठहराने के लिए बहुत कुछ करेंगे। कई बार जो होता है, जब आप किसी को स्ट्रेटली कहते हो कि आप गलत कर रहे हो, आपने पाप किया है, मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं किसी ऐसे मसीह व्यक्ति को देखता हूं जो बहुत हद तक शो ऑफ में है या बहुत हद तक गलत कामों में है, मैंने कई बार लोगों को जब समझाया तब लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस चीज के लिए कि अगर आप लोगों को ही खुश करना चाहते हो, हर एक को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आपके सामने आज मैं दो बातें रख रहा हूं और देखिए आप किस में हैं। बाइबल बताती है आदम और हवा के सामने दो ऑप्शन रखे गए, इज़राइल के सामने दो ऑप्शन रखे गए, यीशु ने लोगों को दो ऑप्शन रखे। और आज मैं भी परमेश्वर के वचन के हवाले से आपके सामने दो बातें रखता हूं। आपके सामने एक ऐसा जीवन है जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज करो, जैसा लोग कहते हैं वैसा करो, उनको खुश करते रहो और परमेश्वर को खुश करने से वंचित रहो। लेकिन एक ऐसा जीवन भी है जहां पर आपको वो बातें नहीं माननी जो लोग कहते हैं, जो प्रभु के वचन में नहीं लिखी है। और अगर आप वो नहीं करेंगे तो कहां ना कहां वो लोग आपसे नफरत रखेंगे, हेट रखेंगे। अब देखिए यहां क्या हुआ। बाइबल ऐसा बताती है कि शमूएल ने शाऊल को एक बात कही यहां पर कि तूने मूर्खता का काम किया है। अब यह जानने के लिए कि इसने कौन सी मूर्खता की है, उसके लिए आपको पूरा चैप्टर स्टडी करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने 5, 6, 7 मत्ती पूरा करने के बाद कहा, बुद्धिमान होगा वो मनुष्य जो मेरी बातों को सुनता और मानता है। यही वो व्यक्ति होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, बाढ़ें आई, आंधियां आई, तूफान लगे, लहरें लगी, लेकिन वह घर नहीं गिरा। लेकिन मूर्ख हैं वो लोग, ऐसा उसने कहा, जो मेरी बातों को सुनते हैं। इस कैटेगरी में बहुत लोग आ जाते हैं, सुनने के लिए आ जाएंगे, सिर्फ सुनना है, बस सिर्फ सुनना है। छोटे फरीसी से बड़ा फरीसी बनना है उनको, सिर्फ सुनना है। लेकिन एक ऐसे भी लोग होते हैं जो सुनने के बाद खुदा के सामने चाहते हैं। आप जानते होंगे यीशु ने एक और दृष्टांत कहा बुद्धिमान और मूर्खता को समझाने के लिए, 10 कुंवारियों का, जिसमें 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। और आप जानते होंगे एक दिन यीशु मसीह फरीसियों से मिले और फरीसियों के साथ बात कर रहे थे। तब उन्होंने उससे कहा, फरीसियों ने यीशु से कहा कि तुम क्यों हमारे पूर्वजों के रिवाजों को नहीं मानते हो। आप जानते हो फरीसी अपना हृदय शुद्ध रखने से ज्यादा अपने हाथों को क्लीन रखते थे। दे वैल्यू ट्रेडिशंस मोर देन वर्ड ऑफ गॉड। उनके लिए हाथ धोना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर उनके लिए याद रखिए, खुदा के साथ चलना, अपने हृदय को शुद्ध रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज भी आप देख सकते हो लोग संडे को वेल ड्रेस, बहुत अच्छे से कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के जाएंगे एकदम एकदम अच्छे से, लेकिन हृदय में गंदगी भरी पड़ी है, वो उनको नहीं दिखता। ये सब शाऊल की संतान है। आप जानते हो शाऊल ने कौन सा मूर्खता का काम किया यहां पर?
मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर एक युद्ध होने वाला था और सामने वाले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे। लोग घबरा रहे थे। शाऊल लीडर था। और युद्ध जानते हैं कैसे होता था? जैसे कि हमारे कलीसिया के अंदर कुछ लोग भविष्यवक्ता हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ शेफर्ड्स हैं, अलग अलग सेवकाइयां हैं। वैसे ही उन दिनों में भी कुछ मिनिस्ट्री होती थी। राजा आज्ञा के चलता था, याजक बलिदान करता था, लेवी तंबू उठाते थे, प्रजा बाहर प्रार्थना करती थी। ये सारे नियम होते थे। शाऊल जो था उसे लड़ने के लिए जाना था और वचन कहता है उसे वेट करना था 7 दिन। और जानते उसने क्या किया? जब उसने पीछे देखा कि जो लोग उसके साथ युद्ध के लिए आए थे, अब वो लोग थोड़े पीछे हट गए। वहां पर लिखा है जब लोग यहां वहां हो रहे थे, इसका मतलब कहां ना कहां लोग फेडअप होके उनका पेशेंस टूट रहा था और वो कह रहे थे हम जा रहे हैं घर पे, हम और वेट नहीं कर सकते। जानते जब उसने ये बात देखी कि लोग यहां वहां हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शाऊल ने बलिदान कर दिया। और जैसे उसने बलिदान किया, सैमुअल वहां पर आया और सैमुअल ने उससे पूछा तूने क्या किया? तब उसने एक्सप्लेन किया और शमूएल ने कहा यह मूर्खता का काम किया है। यदि तू खुदा को मानता, उसकी आज्ञा को मानता, तो तेरे साथ तेरा राज्य हमेशा, तेरी बादशाहत हमेशा कायम रहती। अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा समझिए हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, मैं आपके साथ टॉक कर रहा हूं, मैं आपके परिवारों के साथ बात कर रहा हूं। बताइए कौन से चीज को शमूएल ने कहा यह मूर्खता है? मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिए, मूर्खता। जब यीशु मसीह फरीसियों से मिले थे, मैंने आपको बताया कि वो हाथ धोने को ज्यादा वैल्यू दे रहे थे। तब यीशु ने उनको क्या कहा? जो कुछ मनुष्य खाएगा उसे वो नहीं, पर जो उसके मुंह से निकलता है। आप जानते हैं वहां लिखा गया है व्यभिचार, अलग अलग बातें, और लास्ट बात क्या लिखी है? मूर्खता का विचार, द थॉट ऑफ फुलिशनेस। आप जानते हैं बुद्धि कहां रहती है? मैं बुद्धि हृदय में वास करती हूं, नीति वचन में लिखा गया है। आप जानते हैं शाऊल ने क्या मूर्खता का काम किया? शाऊल का माइंड लोग कंट्रोल कर रहे थे, यह उसकी मूर्खता थी। मैंने क्यों कहा कि यह मैसेज जो मैं आज आपको दे रहा हूं यह सबके लिए है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपको लोग कुछ कहते हैं, आपको गलत कहते हैं, आपको टोंट करते हैं, कभी आपने सोचा है कि आपका दिमाग उसके बाद कितना बिजी हो जाता है उनके कमेंट्स को लेकर? मेरे भाइयों और बहनों, आलोचना सबकी होती है। किसकी पब्लिकली होती है, किसकी घर के अंदर होती है, किसकी जॉब में होती है, किसकी फील्ड में होती है। और मैं आपको सच कहता हूं, रियल जीसस वाज डिस्पाइज्ड एंड रिजेक्टेड इन हिज डेज। यशाया नबी कहते हैं 53वें अध्याय में, वे नकारा गया था। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हो तो याद रखिएगा, यह आपके जीवन का एक हिस्सा है कि लोग आपके लिए, आपके बिलीव के लिए बोलेंगे। जब आप नए नए प्रभु में आएंगे, आपका मजाक उड़ेगा, कई बार आपके लिए बुरी बुरी बातें कहेंगी। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस मूर्खता को पहचान पा रहे हैं? शाऊल पीछे देख रहा था कि लोग यहां वहां हो रहे हैं, और पीछे देखने के बाद उसने वो काम कर दिया, उसे बलिदान किया। कौन उसका माइंड कंट्रोल कर रहा है? वो किसको किसको खुश कर रहा है? लोगों को। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको किसी ने कुछ कहा, क्या आप प्रभु से यह प्रार्थना करते हो, प्रभु तू मुझे ऐसा व्यक्ति बना कि जो कोई भी परिवार में, चाहे मेरा पति हो, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे घर के बुजुर्ग हो, मेरा पास्टर ही क्यों ना हो, भले मेरे लिए कोई कुछ भी कहे, मैं सेकंड्स में उन बातों को बुलाकर मैं आपकी तरफ देखूं और मैं आपकी खुशी के लिए जीऊं। लेकिन आज मसीह के लोगों में इतनी मूर्खता भरी पड़ी है कि जब भी कोई उनको कुछ कहता है, वे उन चीजों को गोल्ड की तरह अपने अंदर रखकर अपने आप को परेशान, अपने मूड को ऑफ करते हैं और अपने माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। जरा सोचिए आप कहां हैं इन दिनों में? कहीं वो गलती जो शाऊल ने की, कहीं वो गलती आज यीशु की कलीसिया तो नहीं कर रही। एक व्यक्ति को युद्ध के लिए जाना था और वो युद्ध करने से पहले वेट कर रहा था। अगर लोग यहां वहां हो रहे थे तो क्या प्रॉब्लम था?
आप में से जितने भी परमेश्वर के दास मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग डरते हैं सच्चाई बोलने से कि अगर यंग लोगों को कहेंगे फोटोज मत निकालो, टिकटॉक मत बनाओ, सेल्फीज मत निकालो, माँ बाप का आदर करो और कलीसिया के अंदर अच्छे कपड़े पहनकर आओ, भाइयों और बहनों के बीच में गैप रखो ताकि पवित्रता बनी रहे। बहुत सारे लोग जानते हैं, डरते हैं ये बोलने से, क्योंकि उनको डर लगता है कि ये लोग कलीसिया छोड़ के न चले जाएं। आप इनकी फिक्र कर रहे हो? मैंने कई बार अपने कलीसिया में जब प्रचार किया तो कुछ लोग मुझे ऐसा आके बोलते थे, भाई मुझे नहीं लगता है कि अगली मीटिंग में सब लोग होंगे, 25 30 40 लोग तो गायब रहेंगे। मैं उनको कह रहा था, क्या मैं उनकी वजह से प्रभु के वचन को का स्टैंडर्ड नीचे कर दूं? मैं आप में से जितने लोग प्रचार करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि आपको सच्चाई रूड वे में, गलत तरीके से या तो लीगलिस्ट वे से प्रीच करनी है, पर क्या आप खुदा के हवाले से बात करते हो? क्या आप इस बात को जानते हो, जिसने चेलों के पैर धोए, जो यीशु क्रूस पे मरा, जो चरनी में पैदा हुआ, जो अपने आप को सेवक कहता था, आप जानते हैं एक जगह पे लिखा गया है, हे सांप के बच्चों, एक जगह पे लिखा गया है, तुम्हें नरक के दंड से कौन बचाएगा फरीसियों। एक जगह पे लिखा है कि यदि कोई ठोकर खिलाता है तो उसको पानी में फेंको। रेवलेशन में लिखा गया है, तू अपने आप को धनी समझता है लेकिन तू नंगा, तुच्छ, और बहुत सारी बातें। आप जानते हैं ये बातें किसने कही? उसी यीशु मसीह ने, जो हमारे लिए बलिदान हुआ। मैं नहीं कहता हूं आप में से जितने प्रचारक मुझे देख रहे हैं, आपको अपनी कलीसिया में रूड वे, पर क्या आप अपनी कलीसिया को बता रहे हो, सच्चाई बता रहे हो कि योर वे ऑफ लिविंग इज रॉन्ग? आपके जीवन जीने का तरीका मूर्खता से भरा हुआ है। कौन आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, जरा सोचिए। लोग, आज जितने भी लोग, इन दिनों में, हम इतने दिनों से लॉकडाउन है, हाँ, हमारे घर के अंदर जब हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, मैं बिलीव करता हूं, मैं जानता हूं, ये हर घर की कहानी होगी। कहां ना कहां इन दिनों में आप एक दूसरे के स्वभाव को देखकर जरूर आपने कुछ ना कुछ, आपके अंदर भी प्रॉब्लम हुआ रहेगा, आप भी इरिटेट हुए होंगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने आपको कुछ कहा या आपने उनको कुछ कहा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या वो वर्ड्स आपको कंट्रोल करते हैं? मैं नहीं कहता हूं कि मैं एक सिद्ध व्यक्ति हूं, मैं परफेक्ट हूं, लेकिन मैं भी सर्वाइव कर रहा हूं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं कि प्रभु मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना। जब भी आप यीशु को देखिए, लोगों ने उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा था कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू बाल जबूल है, तू पेटू है, तू पियक्कड़ है। उसकी फैमिली उसके लिए कहती थी इसका चिट ठिकाने पर नहीं है। मरकुस पढ़ के देखिए। इतनी सारी बातें सुनने के बाद कभी आपने यीशु को देखा कि वो अपने रास्तों को बदल दे? नो, वो पहले दिन से खुदा बाप के लिए जीता था, बेटा खुदा के लिए जी रहा था। हम भी आज बेटे और बेटियां हैं। मेरे भाइयों और बहनों, शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो देखता था कि लोग क्या कर रहे हैं और उसे बहुत फर्क पड़ता था। ये एक मूर्खता है। और जानते हैं ये किन लोगों के साथ होता है? जिन लोगों के जीवन में अंदर वचन नहीं है। यदि वचन होता तो पवित्र आत्मा उस भंडार में से निकालकर आपके मन में डालता। जैसे यीशु मसीह को उसने वचन दिया था, जब शैतान ने कहा ऊपर से गिरा दे, तब पवित्र आत्मा ने उसे वर्ड दिया, बोल कि तू अपने खुदावन की आजमाइश न कर, उसकी परीक्षा न कर। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपके लिए और अपने लिए दुआ करना चाहता हूं कि हम एक ऐसे व्यक्ति बने कि लोगों के शब्द हमें कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं आपको सच कहता हूं, लोग मेरे बारे में बोलते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, उन्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है। मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता। मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो हो रहा है गलत है, लेकिन मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपने आप को खुदा के हाथों में दे सकता हूं। बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमान बनिए। फिर से कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग इन दिनों में घर में बैठे हैं, याद रखिए इस चीज को, लोगों के वर्ड्स आपको कंट्रोल नहीं करने चाहिए। अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो ये समूएल कहता है एक मूर्खता है। दिस इज कॉल्ड अ फूलिशनेस।
मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज ज़रूर कुछ लर्न किया होगा, ज़रूर कुछ सीखा होगा। मैं बिलीव करता हूँ ये मैसेज जो मैंने आज आपको दिया, जिस वजह से ये मैंने कभी अपने चर्च में भी शेयर नहीं किया था, ये पहली बार मैंने आपके साथ शेयर किया और आज ही मैंने इसमें से लर्न किया ये कि शाऊल कैसा था। इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट की एक इजाज़त मांग रहा हूँ बात करने की। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में हम लॉकडाउन हैं और मुझे विशेषकर प्रभु ने इन दिनों में जवानों के लिए बहुत बोझ दिया है कि कैसे न कैसे करके हम जवानों के साथ काम करें। पर मैंने अधिकतर जवानों को देखा है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, वो लोग जो कभी यूट्यूब पे दिखते भी नहीं थे, उन लोगों ने अपने चैनल क्रिएट किए हैं और प्रचार कर रहे हैं। न प्रचार को सर है, न प्रचार को पैर है। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप एक जवान हैं और यदि आप किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो व्यभिचार है, मैस्टरबेशन है, या आपकी आंखों से पाप हो रहा है, यदि आप किसी भी हद तक नीचे आए हो, मैं आपको एक 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 अनुग्रहकारी वचन बताना चाहता हूँ। मुझे परमेश्वर ने इन दिनों में कहा है कि मैं जवानों को कहाँ ना कहाँ ट्रेन करूँ, मैं उनको सिखाऊँ, मेरी भाइयों को, मेरी बहनों को। आप याद रखिए, मेरी आईडी जो है सूरज प्रेमानी है, फेसबुक पे यहीं पर आप मेरी आईडी पे आ सकते हैं और वहाँ पर एक मैसेंजर है। अगर आप किसी भी अपने लाइफ में कमज़ोरियों से, या आप एक अकेले विश्वासी हो, घर में कोई बिलीव नहीं करता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझे इन शॉर्ट बता सकते हैं। मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको प्रभु में बढ़ने में मदद कर सकते हैं, और मैं अपने खाली समय में आपको ज़रूर वो भेजूंगा, ताकि आप और मैं, चाहे आप मुझे पंजाब से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात से देख रहे हैं, बहुत बार मैं पंजाब आया हूँ और प्रभु के बहुत सारे जन वहाँ पर मेरे दोस्त हैं। और इवन कल भी मैंने अपने एक भाई से बात की पंजाब में, और मैंने उनको बताया कि भाई मुझे बहुत बोझ है इन दिनों में, प्लीज़ आप प्रेयर कीजिए और खुदा मुझे और समझाए कि मैं क्या करूं। तो आप में से जितने भी जवान हैं, आप चाहें तो आप मेरे साथ टच में आ सकते हैं, और मुझे जो कुछ खुदा ने सिखाया है मैं आपको वो आर्टिकल्स शेयर करूंगा। पर याद रखिए इस बात को, अगर आप किसी भी चीज़ों से कमज़ोर हैं, चाहे वो डिप्रेशन है या व्यभिचार है, तो आप मुझे मेरी आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और दूसरी बात, जो आज आपने सीखा वचन से, मैं विनती करता हूँ, यदि आप में से किसी ने भी कुछ लर्न किया तो एक बहुत ही अच्छा कमेंट टाइप करके आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, ताकि हम भी उसको पढ़ के ब्लेसिंग पाएँ। और आइए, ये समय है कि आप में से जितने भी लोग इस पेज पर करण वर्मा मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, मैं आपके लिए और हर व्यक्ति के लिए, और 2 मिनट रुकिएगा, एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए, और मैं करण वर्मा भाई मिनिस्ट्री के लिए और हर व्यक्ति के लिए जो हमें देख रहा है, हम दुआ करना चाहते हैं। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। जितने भी लोग इस सेवकाई से जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अनुग्रह उन पर हो, आपकी दया उन पर हो, हर एक पर हो प्रभु जी जो हमें देख रहे हैं। यदि कोई बीमार है तो यस्सु के नाम में चंगा हो, यदि कोई दुष्ट आत्माओं से पज़ेस है तो यस्सु के नाम में छुटकारा पाए, यदि कोई भी जिसके घर में लड़ाई और झगड़े हैं खत्म हो जाए, और हर एक को शांति हो प्रभु जी। हर एक पर दया करें, हर एक पर अनुग्रह करें। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन एंड आमेन। मेरी आपसे विनती है, अगर आप मुझे सच में अपना भाई मानते हैं तो आज इस मीटिंग के टाइम पे अपने परिवार के सामने उठ के खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप इस समय जो मुझे देख रहे हैं, आइए हम 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। अगर आप एक पत्नी हैं तो मैं चाहता हूं आप अपने पति को ये कहिए कि मैं आपको आशीष देती हूं। यदि आप 2 बहनें बैठी हैं तो एक दूसरे से कहिए, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देती हूं। अगर आप 2 भाई बैठे हैं,
आप गले लगकर एक दूसरे को कह सकते हैं, मैं आपको आशीष देता हूं। अगर आप दो बहनें हैं तो आप एक दूसरे को गले लगाकर ये कह सकते हैं, मैं आपको आशीष देती हूं। और एक दूसरे से कहिए, गिले शिकवे हम दूर कर रहे हैं, आइए एक नई शुरुआत करेंगे और हम अपने आप को खुदा के हाथ में देंगे। वी लव यू जीसस, यू आर द गॉड ऑफ लव। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके लिए आज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम अभी यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज रात को 9:30 बजे मैं आपसे फिर से मिलूँगा यूट्यूब पर। आज रात को 9:30 बजे हम एक और वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। और मैं सच कहता हूँ, इट्स अ रियली ऑसम टीचिंग अबाउट प्रेयर। मैंने प्रार्थना के विषय में, आज मुझे प्रभु ने अगुवाई की कि मैं प्रार्थना के विषय में बात करूं। क्यों प्रार्थना जीवन डाउन होता है, कैसे हम और प्रेयर्स में बढ़ सकते हैं, मैंने उसमें सारी बातें शेयर की हैं, बहुत सारे वचनों के साथ। मैं आपसे विनती करूंगा, आज का वचन ज़रूर सुनिएगा, और हो सके तो उस वचन को देखने के बाद उसकी लिंक निकाल कर आप अपने पेज पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं। और मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने प्रेयर के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन आज जो मैं आपको रात को दूंगा, प्रभु के अनुग्रह से वो बड़ा ही अद्भुत होगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे। एक बार फिर से भाई करण वर्मा जी, आप मुझे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मुझे पता नहीं है, और लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्यारे भाई कि मेरे लिए एक प्रिविलेज था कि आपने मुझे बुलाया। और मैं लास्ट टाइम जब पंजाब आया था तो मैं आपसे मिला था, और जब भी मैं पंजाब आऊँगा मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। और प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई। इसी तरह आप बढ़ते रहिए, जवानों को तैयार कीजिए। प्रभु आप सबों के साथ है, और हम सब रात को मिलेंगे। यीशु मसीह की जय। आमीन।